निशिकांत दुबे अचानक खड़े हुए और जो नोटिस उन्होंने सुबह सब्सटैंटिव मोशन दिया था। सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? देखिए, कोई भी जो सदस्य है वो निजी तौर पर एक स्वतंत्र स्वनिर्धारित प्रस्ताव होता है जिसे सांसद या विधानसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है। ये किसी फैसले या राय को बताने के लिए ड्राफ्ट किया जाता है। ये वो वीडियो है जो स्पीकर के पास जाकर, उनके कमरे में जाकर ये तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, एक तू मैमे की स्थिति साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप भंडारी जी, मतलब अब चर्चा ये हो रही है ना कि आपकी पार्टी ने पहले कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, प्रिविलेज मोशन लाएंगे, उसके बाद फिर निशिकांत दुबे सामने आए, तो आप लोगों ने सोच समझ के ये सोचा कि भाई सब्सटैंटिव मोशन एक सांसद आपका ले आए, राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं क्या? राहुल गांधी तो संसद को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी तो तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रही है। और कांग्रेस पार्टी तो चेयर के ऑफिस के अंदर जाके ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कोई सड़क के गुंडा बिहेव करता है। क्या आपने पूर्व के अंदर ये पार्लियामेंट का रूल नंबर 353 का तो उल्लंघन है ही, पर ये अभी तक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन में हमने कभी नहीं देखा। और कांग्रेस से उम्मीद भी किया जा सकती है जो जाके एक एयरपोर्ट के बाजू में मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा सकते हैं, जो राष्ट्रपति जी को कह सकते हैं पुअर लेडी, जो याद करिए जब पास्ट के वाइस प्रेसिडेंट थे उनके खिलाफ जो है ड्रामेबाजी वाला पूरा कृत्य कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी कर सकती है। हमने तो राहुल गांधी को कल बोलने ही दिया। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे? जुजुत्सु बोल रहे थे, कराटे की बात कर रहे थे, ये सब बात कर रहे थे। पर इस मोशन का क्या मतलब है कि अब राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मतलब एक्सपेंज कर दिया आपने, अब चुनाव लड़ नहीं सकते, आप इस तरह का प्रतिबंध लगाइए, इसका क्या अर्थ है? थोड़ा समझाइए। देखिए, इस मोशन का मतलब यह है कि राहुल गांधी के जो अलोकतांत्रिक कृत्य जो पार्लियामेंट के अंदर हुए और किस तरीके से उनके इंस्ट्रक्शन पे प्रधानमंत्री जी की सीट को घेरकर प्रधानमंत्री जी पर हमला करने का प्रयास जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्या ये संसद की मर्यादा के खिलाफ है या संसद की मर्यादा के पक्ष में है? संसद निर्णय करेगा और राहुल गांधी पे उचित कार्रवाई करेगा। और इसीलिए हम इसको चाहते हैं कि संसद इस पर डिबेट करे। सब्सटैंटिव मोशन का ही मतलब ये है, और संसद जो है वोटिंग के जरिए पास करेगा कि राहुल गांधी ने जो किया कि वो अलोकतांत्रिक है कि लोकतांत्रिक है। तो हम तो इस तरह लोकतांत्रिक काम कर ही नहीं सकते कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे राहुल गांधी के कृत्य को रख रहे हैं। सापरा साहब, ये जो वीडियो है एक बार दिखाइए, हमारे दर्शक भी पूरा नेट साउंड के साथ सुनाइएगा। अगर लोकसभा स्पीकर के साथ ये हो रहा है, क्यों, इसकी क्या जरूरत? एक बार सुनाइए, पहले फुल स्क्रीन कर दीजिए और दिखाइए, सुनाइए हमारे दर्शकों को। सामने ओम बिरला बैठे और विपक्षी सांसद। और स्पीकर चुपचाप सामने बैठे हुए। सापरा साहब, ये सही है क्या, ये व्यवहार? देखिए अंजना जी, अभी क्या बोल रहे थे वो तो मैंने एग्जैक्टली सुना नहीं, लेकिन ठीक है, इस तरह के विचार विमर्श स्पीकर के कैबिन में भी होते हैं। इस तरह के दृश्य जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी देखे गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की आगे मूव कर रही है, उससे तो मैं यही कह सकता हूं कि मुसोलिनी और हिटलर के आदर्शों पर जो चलते हैं, जो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग, इनसे हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते? ये तो लोकतांत्रिक प्रणाली को कोई मानने वाले लोग नहीं है, ये तो डंडा राज चलाना चाहते हैं अपना। राहुल गांधी जी ने इनकी परतें जो है वो एक एक करके खोली है, और जो यूएस के साथ में ट्रेड डील हुई है, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, उसमें बताया है कि भारत को किस तरह से आपने एक कमजोर जगह पर ला करके रख दिया है। आपने एक मजबूत, जो कहते थे कि हमारी मजबूत सरकार है, उस देश को एक मजबूर देश बना करके रख दिया आपने। अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं, ये खुलेआम उदाहरण के साथ में उन्होंने बताया है। और भारतीय जनता पार्टी ये सब कर क्यों रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या मजबूरी है नरेंद्र मोदी जी? क्या अपने दोस्तों को, अडानी जी को, अनिल अंबानी को बचाना है, या फिर अपने मोहरे हरदीप पुरी को बचाना है और अपने आप को एप्स्टीन फाइल से बचाना है? इस दबाव के अंदर आपने सारे देश को गिरवी रख दिया है। इस दबाव के अंदर जो यूएस ट्रेड डील हुई है, उसमें किसानों का नुकसान, आप लोगों की बहस का दूसरे तीसरे लाइन में अडानी अंबानी आ ही जाते हैं। एक बार इस वीडियो पर मैं वापस आपको ला रही हूं। आप इनकार कर रहे हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये बातचीत है
लेकिन स्पीकर के कमरे में जाकर जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है और जो आवाजें आ रही है, इस पर किरण रिजिजू ने क्या लिखा है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। वो लिख रहे हैं, उसमें ये क्लेम कर रहे हैं किरण रिजिजू कि ऑपोजिशन लॉ मेकर्स बिहेविंग इन द मोस्ट डिग्रेडिंग मैनर ऑलमोस्ट ट्रिगरिंग अ फिजिकल क्लैश, यानी एक मतलब जैसे जिसको कहते हैं कि मारपीट को वहां पर ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से किसी को बुली करना, किसी के ऊपर चढ़ाई करना, उससे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आप ही बताइए, क्या कभी अन्य स्पीकरों के कमरे में ऐसे बीजेपी के भी सांसद गए हों? क्योंकि इतिहास तो सब याद दिलाते हैं, आप ही बता दीजिए अगर पहले भी हुआ हो ये सब। नहीं, इतिहास क्या आपको नहीं पता है? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको नहीं पता कि किस तरह से जब अरुण जेटली जी थे या सुषमा स्वराज जी विरोधी पक्ष नेता थी तो किस तरह से होता था, किस तरह से पर्चियां उड़ाई जाती थी, या स्पीकर के कमरे में भी इस तरह से गहमा गहमी होती थी। तो ये सारे दृश्य जो हैं ये हम देखते आए हैं, आज से नहीं पहले से देखते आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। हमारे विपक्ष के सवालों का जवाब चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। हम इनसे डरने वाले नहीं है, ना राहुल गांधी जी डरने वाले हैं। ये शहीदों का परिवार है। इस परिवार के दो सदस्यों ने देश के लिए शहादत दी है। और पहले अमेरिका के सामने हम निक्सन के या ओबामा जी के या प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए। हम उनकी आंखों में आंखें डाल के आंखों में आंखें डाल के देखते थे निक्सन के, आप झुक गए हैं। टेक दिए हैं। शहीदों का परिवार है, क्या आप चुनाव लड़ने से रोकेंगे? जवाब दीजिए। तभी ऐसे ये ऐसे आंखों में आंख देखते थे कि डैनियल पैट्रिक ने अपनी किताब में बोला कि सीआईए ने 2 बार हिंदुस्तान के इलेक्शंस में इंटरफेयर किया और दोनों बार कांग्रेस पार्टी की मदद की। ये ऐसे आंख में आंख डालकर देखते थे कि जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि भैया हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए पैसा मत दो, हमको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को मजबूत नहीं करना। ये ऐसे आंखों में आंख देखते थे कि शर्म शेख में जाके देश की सोवरेनिटी को बेचा है। ये ऐसे आंख में आंख देखते थे कि 26/11 के बाद में पाकिस्तान को हमला नहीं कर पाए। ये ऐसे आंख में आंख देखते थे। और मैं बताता हूं, आंख में आंख नहीं देखते थे, ये इधर आंख में आंख देखते थे जो जवाहरलाल नेहरू जी रात को 2 बजे खत एडवीना माउंटबेटन को लिखते थे। और ये आंख में आंख नहीं देखते थे, ये तो संसद के अंदर जाके आंख मिचोली करते हैं। याद करिए राहुल गांधी का वीडियो कैसे जो है आंख मिचोली संसद के अंदर कर रहे हैं। तो जिसका कृत्य संसद के अंदर आंख मिचोली करना हो, जो रात के 2 बजे एडवीना माउंटबेटन को खत लिखे, उनका में राष्ट्रभक्ति नहीं सीखी। हम सीधी बात पूछ रहे हैं मेरा जी, संसद के क्या एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। खबर आ रही है लोकसभा में राहुल की सदस्यता रद्द करने की मांग। निशिकांत दुबे का सदन में सब्सटैंटिव मोशन का जिक्र, जिसमें वो उनके चुनाव लड़ने को ही रद्द कराना चाहते हैं। स्पीच को लेकर निशिकांत के निशाने पर राहुल गांधी। सुन लेते एक बार उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली पूरा। 52 माननीय और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। जवाब दीजिए जल्दी से सापरा साहब। देखिए, सत्ता बल का पुरजोर उपयोग ये लोग करते आए हैं, पहले भी इन्होंने किया है। पहले भी राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है उसको रद्द कराया था, लेकिन कितनी बहुमत से जीत करके आए हैं वो देख लीजिए। और राहुल गांधी जी कितनी बहुमत से जीते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कितनी बहुमत से जीते हैं, वो भी डिफरेंस भी देख लें कि कितना फर्क था दोनों की लीड के अंदर। तो राहुल गांधी जी को आप डरा नहीं सकते इस तरह से। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत को लगातार कमजोर करती जाए, भारत को मैं कहूंगा इस ट्रेड डील के जरिए से आप पंगु बनाने के रास्ते पर ले चले और ट्रेड सरप्लस की जगह हम ट्रेड डेफिसिट की ओर चले जाए, जहां पर 3 करोड़ 47 लाख करोड़ का हमारा जो ट्रेड सरप्लस होता था वो 5 करोड़ 54 लाख का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। भारत आत्मनिर्भर नहीं बन रहा, भारत आयात निर्भर बन रहा है, भारत आयात निर्भर बन रहा है। अब ये बीच में अंजना जी इनको इस तरह से बीच में बोलने की इजाजत है तो अरे रुकिए ना, उनको पूरा करने दीजिए ना। भंडारी जी हाथ उठाइए।
भंडारी जी व्याकुल क्यों हो रहे भाई? मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ कि भारत आत्मनिर्भर बनने के बदले आयात निर्भर। अब फिर व्याकुल हो रहे हो। आत्मनिर्भर बनने के बदले आयात निर्भर हो रहा है, तो क्या विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा? युवाओं की नौकरी खा जाओगे तो क्या विपक्ष बोलेगा नहीं? किसानों का काम खा जाओगे तो क्या विपक्ष बोलेगा नहीं? आप देश को गर्क में डालोगे तो क्या विपक्ष बोलेगा नहीं? विपक्ष बोलेगा, जरूर बोलेगा, पार्लियामेंट में भी बोलेगा, सड़क से लेकर के संसद तक हम बोलेंगे कि बीजेपी के राज के अंदर इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर हुई है। बीजेपी के राज में हमारी आर्थिक विषमता जो है वो बड़ी है। बीजेपी के राज के अंदर एक यूएस के, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके, ये हम खुलेआम कहेंगे और जनता भी इसका एहसास कर रही है। छोटा सा जवाब, फिर मैं काका जी के पास जाऊंगी। आपने एग्रीकल्चर से लेकर सारी चीजें आप बीच में बोल रहे थे, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी मनोज काका के पास। मैं अंजना नहीं समझ नहीं पा रहा कांग्रेस को किस बात की नफरत है। इस बात की नफरत है कि हमने 9-8 से ज्यादा ट्रेड डील कर ली। इस बात की नफरत है कि जाके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट किया। इस बात की नफरत है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इस बात की नफरत है कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट हो चुका है। किस बात की नफरत है? कौन सी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कह रही कि कांग्रेस शासनकाल में जब डबल डिजिट महंगाई थी, भारत फ्रेजाइल 5 में, तब कांग्रेस को नफरत ये कि देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो मुद्दे खोजने का प्रयास करी। और अंजना जी, मैं कहता हूं राहुल गांधी और बोले, जितना राहुल बोलेंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं राहुल के बोलने से, पर वो संसद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे। समस्या ये है, हम तो चाहते राहुल जितना ज्यादा बोले, और आप लोग ये एनालाइज करते हो, कहते हो कि राहुल हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो हमें क्या दिक्कत हो गई? अरे उनके बोलने से आपको फायदा होता है? एक सेकंड प्रदीप जी को दिखाई मैं साहब। प्रदीप जी, अगर उनके बोलने से फायदा होता है तो काहे बोलने नहीं देते? काहे चुनाव भी नहीं चाह रहे कि लड़े? क्या दिक्कत है? नहीं, क्योंकि संविधान के ऊपर राहुल गांधी नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर राहुल गांधी नहीं है। पार्लियामेंट को अपना पर्सनल बपौती नहीं समझ सकते। रूल 349 का उल्लंघन नहीं कर सकते, रूल 353 का उल्लंघन नहीं कर सकते, स्पीकर के चेंबर में गाली गलौज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऐतिहासिक रूप से पब्लिक रैली स्पीकर के चेंबर में राहुल गांधी ने कब गाली गलौज किया? तब जनता का कंट्रोल रहता। भंडारी, स्पीकर के चेंबर में राहुल गांधी ने कब गाली गलौज किया? तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस के सांसद तो कर ही रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस के सांसद तो कर ही रहे बिना राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन। उन सांसदों के खिलाफ आप थोड़ी कह रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ने दीजिए, राहुल गांधी को चुनाव पीएम को करो। प्रदीप भंडारी जी, सब का मिला मिला के खिचड़ी बना दिया जाए। पीछे तो राहुल ही है, पीछे राहुल ही है। नहीं, पीछे सबके राहुल ही हैं। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी, क्योंकि एक प्रेसिडेंट सेट हो कि कोई संसद का इस तरीके से अपमान नहीं कर सकता। जिजुत्सु से लेके कराटे की बात करेंगे, जाके क्या आंख मिचोली करेंगे पार्लियामेंट में, मजाक थोड़ी पार्लियामेंट में। ये सब कांग्रेस की मीटिंग में करें भाई, संसद के अंदर, स्पीकर के हाउस के अंदर जाके आप गाली गलौज। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि संसद जो है वो एक गरिमामय जगह है। मतलब अच्छा है, कभी कभी हंसी मजाक होनी चाहिए, लेकिन हंसी मजाक में भी एक गरिमा होनी चाहिए। क्या उसका उल्लंघन होता है? आप देखिए, सब्सटैंटिव मोशन पे जर्नलिस्ट से सवाल पूछा, वही बात है जो उस पर हम लोग बहस कर रहे हैं ना। निशिकांत दुबे वो लेकर आ रहे थे, निशिकांत दुबे ने कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उनको अब बंद कीजिए उनका। उस पर वो तुरंत जर्नलिस्ट को बोलने लगे कि आपको कीवर्ड दे दिया, बीजेपी ने कीवर्ड दे दिया। हर संस्था पर बस उंगली उठाना आप लोगों का काम रह गया है क्या? आपके नेता का काम? सीधा सवाल। नहीं, जब कहीं ना कहीं ये नजर आएगा कि जितनी संस्थाएं हैं, वो चाहे आईटी है, सीबीआई है या ईडी है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज नजर आएगी तो हम क्या बोले भी नहीं। नहीं हमारी बात आज अगर सब्सटैंटिव मोशन पे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो उसको बीजेपी की तरफ से बोला हुआ क्यों बोल दिया उन्होंने? इस पर जवाब दीजिए। अब आईटी सीबीआई मत जाइए। अगर जर्नलिस्ट ने पूछा सब्सटैंटिव मोशन, ये तो पार्लियामेंट में हो रहा है, प्रोसीडिंग्स है, उस पर सवाल पूछना भी अब बीजेपी ने वर्ड दे दिया, मतलब क्या तरीका है ये? तो जर्नलिस्ट को ये भी पूछ सकते हैं, जर्नलिस्ट ये भी पूछ सकते हैं कि गुलाम भारत के फैसले जो है वो बर्तानिया से होते थे, अमृतकाल भारत के फैसले जो है वो अमेरिका से क्यों हो रहे? नहीं, ये बीजेपी से पूछ सकते हैं ना। देखिए, सवाल आप लोगों के सवाल लिख के देकर सवाल पूछवाने वाले दिन चले गए। सुनिए ना सापरा साहब, एक ऑनेस्ट आपको एक्सेप्टेंस करना चाहिए। ये जो पुराने दिन थे ना, जब आप लोग सवाल लिख कर देते थे और वो सवाल फिर पूछे जाते थे, वो दिन लग गए। आज पार्लियामेंट की प्योर प्रोसीडिंग्स पर ये सवाल था। आज पार्लियामेंट की प्योर प्रोसीडिंग्स पे सवाल था। चरण जी, आप इसको नहीं डिफेंड कर सकते हैं। वो दिन लद गए। चरण जी, इस सवाल पर सब्सटैंटिव मोशन पर जो सवाल था, उसमें कोई भी मैल इंटेंशन नहीं था।
ये आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी आप भी इस बहस में शामिल हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो दिन लद गए या उससे ज्यादा बुरे दिन आ गए, ये तो समय तय करेगा। ठीक है, चलिए वापस टॉपिक पे हम तो आइए। ये पूछ रहे हैं कि ये समझौता नहीं, ये समर्पण है। ठीक। क्या ये भी नहीं पूछ सकते हम? ये जो ट्रेड डील है ये समझौता नहीं समर्पण है? या आपके पत्रकार भी तो ये पूछ सकते थे ना? खूब पूछा है, खूब पूछा है, सीधा पूछा है। आप लोग देखते नहीं है ना, अपने हिसाब से देखते। अरे पीयूष क्या? गोयल से मैंने हाँ, सीधा तो पूछा ठीक कि है। क्या रशिया के दबाव में, अमेरिका के दबाव में आपने रशिया से तेल खरीदना बंद किया, और क्या इसी वजह से आपने ये समझौता किया, इसलिए अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील हुआ है? सब पूछा है। हाँ, जाके गला नहीं किसी का दबा सकते, ना किसी का लिखा हुआ दिया हुआ सवाल पूछ सकते हैं। नहीं तो गला तो हम भी नहीं दबा रहे, हम भी मनोज तो यही काका को लाइए, मनोज काका को लाइए अब डिबेट में प्लीज। मिस्टर भंडारी प्लीज।